Welcome back to our channel High Dive Ways. Ola from Mexico. So yes, we are in Mexico and we are enjoying our evening tea in our balcony. And I'm enjoying my coffee. Yes. तो दुबई से मेक्सिको में आने का जो हमारा प्लान एग्जैक्टली नहीं था, ये हमारा बहुत ही 11th आवर डिसीजन था कि हम लोग मेक्सिको फाइनली शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेक्सिको के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। ऑल वी न्यू इज दैट मेक्सिको इज अ वेरी अनसेफ कंट्री। And out of that, Mexico City was a little bit safe. This is what we know. ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि हम हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि उतना मतलब रिसर्च करें या करें, मतलब लास्ट मिनट कंट्री शिफ्ट करना मतलब बहुत सारा काम होता है। तो हमें इतना ही पता था। तो हमें लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया था जो यहाँ पर मेक्सिको में रहते थे, कुछ जो मेक्सिकन थे उनसे, और कुछ हमारे जो फ्रेंड्स नहीं दिव्यंदु के कलीग्स जो थे, क्योंकि लास्ट मिनट का हमारा सब था। तो हम लोगों ने उनसे पूछा था कि अगर मेक्सिको में हम लोग क्योंकि शिफ्ट कर रहे हैं तो मेक्सिको सिटी कैसा है। तो उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ मेक्सिको सिटी इज़ क्वाइट सेफ, और मेक्सिको सिटी में भी कुछ एरियाज़ है जो सेफ एरियाज़ है। तो इन केस अगर आप लोग कहीं से भी किसी भी पार्ट से अगर आप लोग मेक्सिको में ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन कौन से वो एरियाज़ है वो फॉर एग्जांपल पोलंको इज वन ऑफ द पॉशेस्ट एंड सेफेस्ट एरिया। तो हम लोग पोलंको भी लिए हैं घर। So apart from Polanco, there are 3-4 other cities which are also safe. As per the experienced guys here, like Reforma, Roma, Condesa, and और 2-3 है जो हम लिख देंगे नीचे। मतलब हम लोग का अभी हुआ है ऑलमोस्ट 15-16 डेज यहाँ पे। तो यहाँ आके जो पता चला, जो इधर उधर पूछ के पता चला, तो दिस आर द सेफेस्ट सिटी। सो एनीवे व्हेरेवर यू ट्रैवल इन मेक्सिको यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल। आप ऐसे मतलब दुबई की तरह इधर उधर ऐसे बिना 3 बजे 4 बजे से नहीं घूम सकते यहाँ पे। मतलब there are some few rules and regulations, few restrictions are there. नॉट लाइक कि आप ऐसे जाओगे तो आपको कोई आके कुछ कर लेगा, ऐसा नहीं है। But better to be safe. और एक चीज़ है कि यहाँ पे जैसे जो अच्छा एरिया है, जैसे कि पोलंको, रिफॉर्मा, जहाँ जहाँ पे अच्छे एरिया में, अच्छे सेफ एरिया में अगर आपको अपार्टमेंट मतलब इफ यू लुकिंग फॉर अपार्टमेंट इन अ वेरी सेफ एंड गुड एरिया, देन यू हैव टू बी इन हरी, बिकॉज ऐसे 2-3 जगह हमने दिखा था लेकिन फटाफट सोल्ड आउट हो गया। तो इफ आर गेटिंग अ गुड प्लेस, गुड अपार्टमेंट्स एंड यू थिंक दैट इज सेफ, तो यू कैन गो एंड बुक फॉर इट। क्योंकि अगर मेक्सिको में कोई भी आता है तो फर्स्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी लिस्ट में आता है वो है सेफ्टी। तो इसलिए तो जो भी यहाँ पर आता है, जो भी सेफ एरिया यहाँ पर जितने भी है, वहाँ के जो अपार्टमेंट्स है वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो इन केस अगर आप यहाँ पर आके कोई भी सेफ एरिया में अगर देखना है तो बी इन अ हरी, और जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप कौन से साइड में जाना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग एक जितने शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर है, टेम्प्रेरी है यहाँ पर, लेकिन हम जितने मंथ्स हम लोग यहाँ पर है उसके लिए हम लोग जो अपार्टमेंट देख रहे थे, 2-3 अपार्टमेंट इसी तरह से हम लोग को डिसीजन लेते वो अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो गए थे। तो इसीलिए अगर आप लोग आते हैं तो ये चीज़ डेफिनेटली कीप इन योर माइंड। तो दुबई से मेक्सिको में आने के बाद हम लोग इस एयरबीएनबी में थे, और थैंकफुली यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ थी। किचन एरिया में सब कुछ दिया हुआ है, जैसे चिमनी, इंडक्शन, रेफ्रिजरेटर, हॉब, सब कुछ, और सारे यूटेंसिल्स भी यहाँ पर दिए हुए थे। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन और उसके साथ आयरन भी दिया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर हमारा जो लिविंग और डाइनिंग रूम है ये कंबाइंड है, सामने स्ट्रेट बाथरूम है, और ये वाला है बेडरूम। तो बेडरूम में यहाँ पर आर्म चेयर, बेड और अलमीरा दिया हुआ है। और किचन में जो जो चाहिए होता है सब है। यहाँ पर ग्राइंडर है, कॉफ़ी मशीन है, सैंडविच मशीन है, केटल है, और यहाँ पर भी सारे कुकवेयर है। जो चाहिए होगा, हाँ। मतलब रहने के लिए मोर देन सफिशिएंट थिंग्स आर मोर देन सफिशिएंट। जो चाहिए भी नहीं, यहाँ पे सोनी का 57 इंच का टीवी है, जो मतलब जो म्यूजिक सिस्टम होता है, जो सोनी बार, वो भी अवेलेबल है फॉर एवरीथिंग। हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे कि दिस थिंग्स विल बी अवेलेबल, बट गुड फॉर अस। आई एम अ म्यूजिक लवर पर्सन, सो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ। व्हाट अ व्यू, देखो सामने। वाह, बहुत ही विंडी वेदर है आज। और सामने ही है माउंटेन्स। तो ये जो पूरा मेक्सिको सिटी है और हमारे ये जो एरिया है ये पूरा माउंटेन से सराउंडेड है। तो ये था हमारा जिस होटल में हम लोग थे पोलंको में, और ये उसके आसपास का एरिया है। तो अच्छा है, काफ़ी सारी ग्रीनरी है।
तो मेक्सिको सिटी अपने म्यूज़ियम्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर ये एक म्यूज़ियम है जो रोड के इस साइड है और दूसरा वाला ये वाला म्यूज़ियम है। ये मेक्सिको सिटी का काफ़ी पॉपुलर म्यूज़ियम है और ये एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये हम लोग जहाँ पर है उससे इसका डिस्टेंस है हार्डली 2-3 मिनट्स वॉकिंग। और हम लोग के साथ है छतरी, क्योंकि वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी ठंड पड़ सकती है, तो बेटर टू हैव इट। दिस इज लाइक सुपर प्लेजेंट वेदर। यू लव टू वॉक। यस। तो इवनिंग टाइम है, हम लोग वॉक कर रहे थे और हमने देखा ये स्टारबक्स, तो जाते हैं यहाँ का स्टारबक्स थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोग जब भी इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं दिव्येंदु नॉर्मली टी प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चाय का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है इसलिए हम लोग आए हुए हैं इस कॉफ़ी हाउस में। हम लोग ऑलमोस्ट 7 o'clock है, तो हम लोग थोड़ा दूर गए थे और जल्दी जल्दी घर वापस जा रहे हैं हम। मतलब वेदर यहाँ का इतना अच्छा है कि चलते चलते थोड़ी दूर निकल गए थे हम लोग और पता ही नहीं चला। हाँ, इतना अच्छा वेदर है। तो अभी थोड़ा डार्क होने वाला है, हुआ नहीं है। हाँ। बहुत लाइट है अभी भी, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कंसर्न हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। It's almost 7 o'clock. We should return home. तो एक चीज़ हम लोग ने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पर सबके पास पेट्स है, डॉग सबके पास है और बहुत सारे मतलब बहुत साइज बड़े डिफरेंट साइज के बहुत बड़े बड़े हैं। तो मतलब बहुत देख के चलना पड़ रहा है। दुबई में ऐसा नहीं था, हम लोग बहुत ही आराम से जाते थे। तो यहाँ पे हम लोग कल चेकआउट करेंगे, एक नई जगह में जाएंगे, लेकिन उसको कैसे समझाऊंगा मैं। लेट्स ट्राई। ये दिव्येंदु का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। कि कल 12 बजे चेकआउट है, किसी भी तरह मैंने इसको सामने मतलब आई वॉज एबल टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि कल 1 बजे चेकआउट करूँगा। बुएंदिया, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मेक्सिको। मेक्सिको में आने के बाद हम लोग इस होटल में थे और आज हम लोग यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं हमारे मेक्सिको में हमारे अपार्टमेंट में। सो हम लोग यहाँ पे 4 दिन के लिए थे, 4 नाइट्स के लिए थे। टुडे 5th डे, तो वी विल चेक इन टू आवर न्यू अपार्टमेंट व्हिच इज नियर बाय। नेवर थॉट दैट बुकिंग अ कैब कैन बी सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं और हमारे जो लगेज है ये ओवर 200 kgs है। तो छोटे कैब में हमारा होगा नहीं, इसलिए दिव्येंदु इन्हें समझा रहे हैं कि हमें एक बड़ा कैब चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर सब कुछ स्पेनिश में होता है, A to Z सब कुछ स्पेनिश में होता है, तो इन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है, खुद से कुछ करना भी मुश्किल होता है। और क्योंकि हम लोग हमारे बिल्कुल इनिशियल फेज़ में थे तो ये हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ही था। शो हाउ वी आर सर्वाइविंग इन मेक्सिको, हमारा जो डेली लाइफ है वो हम लोग कैसे कर रहे हैं बिना स्पेनिश जाने। आप अगर यहाँ पर आते हैं, लैंड होते हैं मेक्सिको सिटी में, आपको कैसे सर्वाइव करना है, हाँ कैसे सर्वाइव आप कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारे जो नेक्स्ट ब्लॉग्स है वो आने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको हमारे ये वाले जो मेक्सिकन ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, और मेक्सिको के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कीप वॉचिंग, बाय।